तो आज हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में? सूरदास। क्लास 12th का काव्य पद का दूसरा कविता है, यानी सूरदास जी के पद है ना। इसके बारे में जानेंगे। इसका जन्म कब हुआ था? 1478, ये अनुमानित है। इसके पहले हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में जाने थे। किसके बारे में? मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो आज जानने वाले हम लोग सूरदास जी के बारे में। तो इसका जन्म हुआ था 1478 में, और निधन की बात करें तो वह हुआ था 1583 में। जन्म स्थान कहाँ था? सिही गाँव। कहाँ था? सिही गाँव, है ना। जो है सूरदास जी का जो जन्म हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है? सिही गाँव में, सिही ग्राम में। ग्राम पूछेगा तो क्या मारना है? सिही। और ये कहाँ पे है पता है तुम लोग को? दिल्ली के निकट है। कहाँ पे है? दिल्ली के निकट है। निवास स्थान कहाँ है? सूरदास जी का निवास स्थान गाँव घाट कहलाता है। वृंदावन अपार सोली, ये मतलब यहाँ पे ये लोग, ये जो है सूरदास जी निवास करते थे। कहाँ पे? गाँव घाट, वृंदावन और पारसोली। ये सारे ब्रज क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? ब्रज क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में। शिक्षा की बात करें, स्व अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, मतलब खुद से पढ़ करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, है ना। शिक्षा। अभिरुचि मतलब मजा इसको किस में आता था? अभिरुचि का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मिलना, है ना। तो ये कृष्ण भक्ति में ना इसको बहुत मजा आता था। किसमें? कृष्ण भक्ति में। और ये सत्संग के भी सत्संग भी इनको बहुत अच्छे लगते थे। अभिरुचि इनको सत्संग में थी। पर्यटन मतलब होता है घूमना फिरना, जगह जगह पर यात्रा करना, कीर्तन भजन करना। अब वैराग्य भाव का मतलब होता है सन्यासी जीवन, समझ रहे हो? हा? और इसका दीक्षा काल मतलब जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वह जो काल था 1509 से 1510 के डेट में। दीक्षा काल अगर पूछेगा तो 1509 से 1510 मारना है। ये भी क्या है? अनुमानित है। समझ में आ रही है? विशेषता। अब विशेषता देखो इनका क्या है, तो इनका विशेषता ये है, थोड़ा निगेटिव है कि ये जन्म से अंधे थे। क्या थे? जन्म से अंधे थे। अंतर्मुखी स्वभाव के, मतलब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। एकदम मृदुल भाषणी, एकदम प्यारा सा स्माइल देने वाला, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। विरक्त आत्मा, मृदुल यानी मीठे वचन बोलते थे। कृतियां की बात करें, कृतियां का मतलब होता है इनकी रचना, इन्होंने क्या क्या लिखे हैं। समझ में आ रही है? तो सूर सागर जो है इनका क्या है? कृति है। सुरसावली ये भी इन्होंने लिखे हैं। और साहित्य लहरी और राधार सकेली, है ना। तो किशोर सागर के मतलब सूरदास जी के कितने कृतियां हैं? 4 कृतियां प्रमुख हैं। सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी और राधार सकेली। एग्जाम में आता है ये। तो ये BVI जो है ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि सूरदास का जो है प्रमुख कृति कौन कौन सा है, या तो पूछ देगा कि सूर सागर जो है किसका कृति है। तो सूर में देखो सूर लिखा हुआ है, यहाँ भी साहित्य है, तो मतलब इसमें थोड़ा सा इसको रिलेट कर देना तो याद जल्दी हो जाएगा। तो सूर सागर सूरदास, सुरसावली ये भी सूरदास के है, साहित्य लहरी ये भी सूरदास के, और राधार सकेली भी सूरदास के। तो ये इसका विशेषता है, ठीक है। ये इसका क्या है? मतलब कृति है, इन्होंने कृति लिखा है, रचना है इनका। तो हम लोग आगे चलते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग अभी जानने वाले हैं सूरदास के पद, है ना। ये किसने लिखा है? सूरदास जी ने। ये सूरदास का लिखा हुआ है। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म 1478 में, है ना। इनका अगर जन्म पूछे, जन्म 1478 और निधन कब हुआ था? 1583 में, है ना। और निधन जो हुआ था 1583 में हुआ था, ठीक है। तो ये जन्म से अंधे थे। इनकी विशेषता क्या बताया अभी तुरंत? जन्म से अंधे थे। तो हम लोग जानने वाले हैं कि सूरदास जी जो है इस पद में किन के बारे में बताया। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति में अभिरुचि रखते थे। सूरदास जी किस में अभिरुचि रखते थे? कृष्ण भक्ति में। तो यह पद 1 में, यानी पहले पद में जो है, यह सूरदास जी ने यशोदा मैया के बारे में बताया है कि यशोदा मैया किस प्रकार
भगवान कृष्ण यानी नंद लाला बोलते हैं जिसको, यानी जब कृष्ण भगवान छोटे थे उनको, उनके बारे में कि यशोदा मैया जो है नंद लाला को किस प्रकार से जगाते हैं और जगाने के लिए क्या क्या बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग को नहीं घर में जगाते हैं, जगो सुबह हो गया है, चिड़िया चुनमुन बोलने लगे हैं, उसी तरह से ये मैया यशोदा भी जो है कृष्ण जी को जगाते हैं। तो क्या कहता है कि जागिए, क्या कहता है, ब्रज राजकुमार, कुंवर मतलब कुमार कहने मतलब राजकुमार, जागिए राजकुमार, राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले, कमल के फूल जो है सुबह सुबह खिल चुके हैं, है ना। कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल, और कमल का मतलब कमल फूल, है ना। कि जागिए राजकुमार की, हे ब्रज राज जागिए, सुबह हो गया है, कमल के फूल खिल चुके हैं ना। आगे लिखा है कुमुद, कुमुद जो है ना रात में फूलने वाला एक प्रकार का कमल के प्रजाति का जो है एक फूल होता है। कहता है कुमुद वृंद संकुचित भय, है ना, कि कुमुद के फूल जो है जो रात में खिले हुए थे वो भी अब मुरझाने लगे हैं और आप जो है अभी तक सो रहे हैं, जागिए, है ना। भृंग लता भूले, भृंग मतलब होता है भ्रमरा, भमरा नहीं होता भमरा, है ना, वो जो है लताओं पे इधर उधर भटकने लगे हैं, यानी भृंग भी जो है लताओं की खोज में निकल चुके हैं। और कुमुद के फूल जो है संकुचित हो गए हैं, कमल के फूल खिल चुके हैं, अर्थात सुबह हो गए हैं। तो कहते हैं मैया यशोदा कहती है कि जागिए राजकुमार, कि कमल के फूल जो है खिल चुके हैं, कुमुद का फूल जो है संकुचित हो गए, भृंग भी जो है लता के ओर जो है निकल पड़े हैं, है कि नहीं, जागिए। आगे देखो क्या कहता है मैया यशोदा जो कहती है, यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ तमचूर का मतलब क्या होता है बताओ। तमचूर का मतलब क्या होता है, मुर्गा, क्या होता है, अरे चिकन रे, है ना। और खग का मतलब क्या होता है, पक्षी, है कि नहीं। और रोर का मतलब होता है हल्ला करना। जब सुबह होता है तो मुर्गा क्या करता है, बांग देता है कि नहीं, बांग मतलब बोलता है कुकड़ों को, नहीं। खग मतलब पक्षी, मतलब चिड़िया, मतलब कहता है, मतलब मैया यशोदा कहती है कि हे राजकुमार जागिए, मुर्गे भी जो है ना बोलने लगे हैं, चिड़िया चुनमुन है ना मतलब वो भी हल्ला करने लगे हैं, सुनो, है कि नहीं, उनका भी आवाज आ रहा है। लेकिन आप है कि आप अभी तक सो रहे हैं। बोलत बनराई, बनराई का मतलब होता है वृक्ष पे चढ़ करके, वृक्ष के डाली पर जो है चिड़िया चुनमुन है ना बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मुर्गे भी बांग दे रहे हैं। हम लोग के गांव समाज में क्या होता है, मुर्गा अगर बोल गया तो समझ लो सुबह का 4 बज गया, है ना। तो वही मैया यशोदा कहती है कि मुर्गे भी जो है बांग दे रहे हैं, बोल रहे हैं, खग यानी पक्षियाँ भी हल्ला कर रही है, वृक्ष पे, वृक्ष की डाली पर जो है कई प्रकार की चिड़ियाँ जो है गीत गा रही है, चाचा रही है, और आप जो है कि अभी तक जो है सो रहे हैं ना। रामभाती, है ना, रामवती, रामवती मतलब कहने का मतलब गौ, गौ मतलब गाय जो है, गाय जब डकरती है तो उसको बोलते हैं रंभाना, गाय रंभाती है। जैसे मुर्गा जो है कुकड़ों को बोलता है ना, तो गाय क्या होती है, रंभाती है, उनके आवाज़ को क्या बोलते हैं, रंभना, है ना। खरकनी मतलब जो है गौशाला होता है ना, जहाँ गाय को बंद करके रखते हैं रात में, तो वो भी जो है बाहर की ओर जाने के लिए क्या कर रही है, जिद कर रही है, हल्ला कर रही है, बछड़ा हितधाई, है ना, बछड़ा को लेकर के गाय भी जो है बाहर जाने के लिए उतावला हो रहा है, वो भी राम रही है, मतलब आवाज़ निकाल रही है कि हमको बाहर लेके चलो। और आप है मतलब गाय भी परेशान है कि बाहर जाने के लिए, चिड़िया चुनमुन भी जो है क्या हो रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। कुमुद के फूल जो है वो भी संकुचित हो रहे हैं। ये प्रमाण दे रहा है कि वो इतना सब कुछ कांड हो गया और आप है कि सोए, है ना। विधु का मतलब वो क्या होता है, आत्मा, क्या होता है, ओ सॉरी, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, क्या होता है, विधु का मतलब चंद्रमा। अब मलिन मतलब धुंधला हो जाना, क्या हो जाना, जब सूर्य उगता है सुबह सुबह तो चंद्रमा जो है धीरे धीरे मलिन हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, अर्थात सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि चंद्रमा जो है धीरे धीरे दिखने ही नहीं लगता है। तो कहता है चंद्रमा धुंधला होना यानी सुबह हो जाना, है ना। तो वही कहती है मैया यशोदा कहती है कि चंद्रमा भी जो है ना क्या हो गई है,
धुंधला हो गई है ना। रवि प्रकाश, रवि मतलब सूर्य है ना, प्रकाश में यही वाला सो है क्या? तो देखो ये पद खंड है, ये कहने का मतलब है ये पद्यात्मक हिंदी का प्रयोग किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोहा सब में जो है ना थोड़ा सा क्या होता था, मतलब कि जनरल हिंदी के जनरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे श्याम जो कहीं लिखा होगा, श्याम में हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंपल आधा तालब भी शो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सो मूर्धन सो दिया गया है, दंत सो दिया गया है ना। तो उसी तरह यहाँ लिखा है विधु मलिन, चंद्रमा जो है मलिन हो गया है, रवि का प्रकाश भी निकल गया है, गावत नर नारी, सभी नर नारी जो है गीत गा रहे हैं। तो गांव समाज में जो है ना, मतलब नंदलाल वृंदावन सब में जो है गीत वगैरह सब गाया जाता था सुबह सुबह, भक्ति गीत, समझ में आ रहे। ऐसे भी यहाँ भी ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो सत्संग के प्रेमी होते हैं, वो सुबह सुबह गीत गाते हैं ना। तो वही कह रहा है कि सभी जो है नर नारी क्या हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। सुबह हो गया है, चंद्रमा मलिन हो गया, दिख नहीं रहा है, और रवि का प्रकाश भी तेज हो गया। अब तो उठ जाइए, मैया यशोदा क्या कहती है, अब तो उठ जाइए। सूर्य श्याम परात उठो, कहता है कि हे श्याम, हे ब्रज राज, अब जो है सुबह हो गया, पराथा है ना, उठो है ना, सुबह हो गया, उठिए। अंबुज कर धारी, अंबुज कर धारी का मतलब क्या हुआ, कृष्ण भगवान का हाथ में कमल लिए हुए वो जो रूप होता है ना, उसको बोलते हैं अंबुज। क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, कहता है अंबुज कर धारी जो है उठिए। तो हम लोग चलने वाले हैं सूरदास के दूसरे खंड में, पद के दूसरे खंड में। तो आप लोग जो है फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग जानेंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है जयवत श्याम नंद की कन्या। जयवंत का मतलब, जयवंत का मतलब होता है भोजन करते हुए। क्या? न श्याम को भोजन करते हुए कौन देखती है ना? नंद और नंद की रनिया। और यहाँ जो कन्या जो दिख रहा है ना, ये कन्या का मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद होता है। क्या होता है? गोद। ओके। अजयवत का मतलब होता है क्या? भोजन करते हुए। क्या होता है? भोजन करते हुए। ओके। श्याम को भोजन करने की जो दृश्य है, जब कोई छोटा बच्चा, तुम लोग जानते हो ना, जब कोई छोटा बच्चा जब भोजन करता है ना अपने से लेकर के, तो वो भोजन जो है सही से नहीं करता है, कुछ खाता है, कुछ क्या करता है, नीचे फेंक देता है कि नहीं। तो मैया यशोदा जो है यह दृश्य देखती है, उन्हीं का जो है इसमें जो है बताया गया है। यानी यशोदा मैया जो है भावुक हो जाती है, मतलब यशोदा मैया अंदर से जो है ना खुश हो जाती है। तो अब देखो पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। क्या? यानी कौन सा रस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो याद रखना, रस जो पूछा जाता है, रस की बात करें तो यहाँ हो जाएगा कौन सा रस? वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। दिख रहा है? वात्सल्य रस। इसमें कौन सा रस पूछा गया है? वात्सल्य रस। तो ये जो पद जो है, यानी कहने मतलब सूरदास जो भी चीज लिखे है वो कौन सा रस है? वात्सल्य रस। तो यहाँ भी देखो मैया यशोदा जो है एकदम खुश हो रही है, एकदम से वात्सल्य रस है कि नहीं, वो वाला है। तो अगर ये भी पूछ दे कि ये जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो भाषा की बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। कौन सा भाषा में लिखा गया है? यानी सूरदास के पद जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। समझ में आ रहा तुम लोग को? तो आगे चले। तो देखो कहता है कछु खात कछु धरने गिरावत, है ना। कछु खात कछु धरने गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। नहीं, यानी कुछ खाता है, कुछ धरनी मतलब धारा पे क्या करता है? गिरावत मतलब गिरा देता है। छोटा बच्चा जो है, यानी नंद लाला जो है, नंद का जो लाला है, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। नंद की जो रानी है ना यशोदा मैया, कहने का मतलब ये है वह छवि दृश्य को देख करके एकदम से मुस्कुराती है, निरखती निहारती है ना। है ना, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे बरी बरा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विधि अंगनिया।
आगे देखो लिखा है खाने में क्या क्या बना है, बरी है, बड़ा है, दही बड़ा रे, है ना, समझ रहे हो। उसी तरह से दाल का जो ये सब बनता है, बेसन, बहुत प्रकार के व्यंजन, डिश जो बोलते हैं, आइटम बोलते हैं ना, कि बहुत प्रकार के है ना, विविध अगन्य, यानी अगन्य कहने का मतलब है अनगिनत, अनकाउंटेबल, ढेरी, नहीं समझ रहे हो, मतलब बहुत सारा प्रकार के जो है बड़ी बड़ा बेसन व्यंजन बहुत सारे चीज बने हुए हैं और सब जो है सामने रखा हुआ है और वो जो नंदलाला है खा रहा है, गिरा रहा है और जो है मैया यशोदा वह दृश्य को देख करके आनंद ले रही है। तो इसमें वात्सल्य रस हो गया, आनंद लेने का मतलब है ना, कौन सा रस हो गया। आगे देखो लिखा है डारत खात, नहीं समझ रहे हो, छोटा बच्चा यानी नंदलाला कृष्ण भगवान जो है वो खुद क्या करते हैं, डालते हैं, लेत अपने से ही लेता है, नहीं डारत का अपने से लेता है, अपने से डालता, अपने से खाता है। अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, दोनिया का मतलब होता है पात्र, बर्तन, कोटरा, कटोरी होता है ना, वो सबसे ज्यादा उसको मजा यानी रुचि किस में लगता है, दही वाले में, दही मक्खन, समझ रहे हो। कृष्ण नंदलाला को क्या पसंद होता है, दही, तो वो दही जो है, दही का दोनों यानी पात्र जो है वो उठा करके लेता है, अपना खाता है और गिराता है, अपने लेता है, कुछ खाता है, कुछ धरती पे गिराता है, बहुत सारे बड़ी बड़ा बेसन व्यंजन जो है तैयार है ना, और मैया यशोदा जो है आनंद ले रही है ना। आगे क्या आनंद ले रही है, यह दृश्य को देख करके, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे देखा मिश्री दही मक्खन, मिश्रित करें, मिश्रित का मतलब हो गया यहाँ पे मिला देना, मतलब मिश्री दही मक्खन सबको मिला उला के समझ रहे हो। मुख नावत छवि धनिया, इन्हें कहने का मतलब वो नंदलाला जो है मिश्री दही मक्खन सबको मिश्रित कर देता है और मुख में डालता है। छवि धनिया, ये सब छवि कौन देख रही है, धनिया, नंद की रनिया, समझ रहे हैं। अपन खात, अपने खाता है और नंद मुख नावत, और नंद भी क्या करता है, छोटे बच्चे को मुंह में ऐसे टुप से डाल देता है ना। सो छवि कहत न बनिया, यह जो दृश्य जो है ना कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मनमोहक है, यह देखने में नहीं बन रहा है, यानी कहने का मतलब बहुत आनंददायक, यानी है ना। जब छोटा बच्चा इस तरह से दृश्य जो है ना, इधर दही, इधर मक्खन, इधर मिश्री लगा देता है, तो देखने में वो सेल्फी लेने में, फोटो लेने में मस्त लगता है। तो उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो सूरदास जी जो है ऐसे ही चर्चा कर दिया है कि यह दृश्य जो है ना देखने में बहुत मजा आ रहा था, यानी नंदरनिया जो है ना बहुत आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के, खुशी होकर के इस दृश्य को क्या कर रही थी, देख रही थी। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहु भुवनिया, रस आम का जूस नहीं है ये, रस का मतलब हुआ आनंद, क्या हुआ है ना, मतलब यह दृश्य को देख करके जो रस नंद को, तीनों नंद की रनिया को मिल रहा था ना, जो आनंद मिल रहा था, वो तीहु भुवनिया, तीनों भुवन में, तीनों लोक में किसी को नहीं मिल रहा था। नंदलाला जब भोजन कर रहे थे ना, इस दृश्य को देख करके जसोदा, नंद जसोदा को जो आनंद मिल रहा था, जो प्रसन्नता हो रही थी, तीनों लोक में किसी को नहीं हो रही थी ना। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, है ना, समझ रहे हो। अब देखो भोजन करने के बाद, अचमन का मतलब होता है जो जूठा हाथ नहीं धो देते हैं, जो बच जाता है थोड़ा थाली में लास्ट में नहीं बचता है, तो वही कहता है जब भोजन करके नंद जो है कुछ छोड़ देते हैं ना जूठा, मांगत सुर, सुर जो है सूरदास मांगते हैं जूठनिया, कहता है वही जूठा हमको थोड़ा दे दीजिए ना, है ना। तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति में इतने लीन है, कृष्ण भक्ति के इतने बड़े भक्त है, तो वो कहता है कि वो जो जूठा बचा हुआ है ना थाली में, थोड़ा वो ही हमको दे दीजिए प्रसाद के रूप में, हम चख लेंगे, हमको संतुष्टि मिल जाएगी। समझ में आया, कहीं दिक्कत हुआ है ना। तो सूरदास के पद में ये द्वितीय खंड था, तो इसका प्रश्न उत्तर अगले दिन हम करवाएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, तो लाइक और सब्सक्राइब